हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। मेरे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो हरियंश भी आपसे कुछ कहना चाहता है। तो हरियंश बोलो। तो फ्रेंड्स, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ, आपको हरियंश की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। तो फ्रेंड्स, जो सुबह का काम था वो कर लिया है मैंने और आप लोगों से मिल नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि आज बहुत बिजी थी। पहले पूरे घर की सफाई की, फिर नहा धो के उसके बाद मंदिर की सफाई करके जोत वगैरह करके जो भोग वगैरह लगाना था वो लगाया, और जिन लोगों ने ब्रेकफास्ट करना था उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, और फिर सारे काम ख़त्म करके अब आपसे मिल रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ अपना मंदिर। तो चलिए चलते हैं मेरे मंदिर की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैठे हैं हमारे भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ, और ये है गुरु जी, और यहाँ है हमारे कान्हा जी, देखिए। और यहाँ पर है माता रानी अपनी पिंडियों के साथ, और यहाँ पर जो भोग वगैरह लगाना था वो मैंने लगाया है। और बाकी जो भी काम है अब रात को ही होंगे सारे, और देखते हैं रात को मंदिर जाएंगे तो आपको भी जरूर लेकर जाऊंगी, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस ब्लॉग में बातें करेंगे श्री कृष्ण जी की जन्म कथा के बारे में। तो उनकी जन्म कथा के बारे में वैसे तो सब जानते हैं, पर जैसे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो इस शुभ अवसर पर मैं अपने ब्लॉग में उनके बारे में आज बोलना चाहूँगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये सब बातें हैं द्वापर युग की। तो द्वापर युग में क्या हो गया था कि पाप जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जो पृथ्वी माता है, धरती माता, उनके लिए असहनीय हो गया था, इतने ज़्यादा पाप हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गौ माता का रूप धारण किया और वो भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास चली गई। तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, धरती पे जो है ना पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको उद्धार करना पड़ेगा, मेरी मदद करनी पड़ेगी आपको। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारायण, आपको पृथ्वी का जो है वो उद्धार करना पड़ेगा, और आपका जो है ना जन्म लेने का समय आ गया है पृथ्वी पर, तो आपको जाना पड़ेगा। तो नारायण जी बोलते हैं कि हाँ, मैं अवश्य पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जन्म लूँगा। मथुरा में उस टाइम भोजवंशी राजा उग्रसेन का राज था, और जो उसका पुत्र था वो था कंस। तो कंस ने क्या किया, अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बना दिया और कारागार में डाल दिया। उग्रसेन ने उसे बहुत समझाया भी कि हाँ, तुम ऐसा मत करो, बुरे का परिणाम तुम्हें बुरा ही मिलेगा। पर कंस ने नहीं सुना, एक भी नहीं सुनी किसी की, और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। तो कंस की एक बहन थी, चचेरी बहन, जिनका नाम देवकी था, और देवकी का विवाह होने वाला था वसुदेव जी से। तो जिस दिन उनका विवाह संपन्न हुआ उस दिन जो है कंस ने बोला वासुदेव जी से कि वासुदेव, में मुझे जो है अपनी बहन बहुत प्यारी है, बहुत प्रिय है, और मैं उसे छोड़ने उसके ससुराल खुद जाऊंगा और अपने रथ पर बिठा कर लेकर जाऊंगा। तो वासुदेव जी ने बोला कि ठीक है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है अगर आप हमें छोड़ने आएंगे तो कंस ने उन दोनों को बिठाकर अपने रथ पर और चल पड़ता है उनको छोड़ने के लिए। तो रास्ते में क्या होता है कि आकाशवाणी हो जाती है। अब आकाशवाणी में बोला ये जाता है कि हे कंस, जिसको तुम बिठाकर अपने रथ पर प्यार से, है ना, पूरे सम्मान के साथ तुम लेके जा रहे हो, वो तो तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी, और जो उसके गर्भ से जो उसकी 8वीं संतान होगी बालक के रूप में, वो तुम्हारा वध कर देगी। तो ये सुनकर जो है कंस बहुत हड़बड़ा जाता है। अब उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे क्या ना करे। फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ना वासुदेव को ही मार दूं। वसुदेव को मारकर जो है मुझे किसी से कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही वो वसुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसी देवकी जो है उसे रोक लेती है और उसके आगे हाथ जोड़ती है कि मेरे पति को छोड़ दो, तुम जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे।
अगर तुम चाहोगे, अगर तुम्हें खतरा है ना मेरी संतान से, तो मेरी जितनी भी संतानें होगी मैं उन सबको तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तो अब जो कंस है वो मान जाता है देवकी की बात और उन दोनों को वापस ले जाता है महल और कारागार में डाल देता है। तो अब देवकी जी की जब भी संतान होती थी, पहली हुई, दूसरी हुई, उन सबको एक एक करके कंस ने मार दिया। ठीक है, ऐसे करके 7 संतानें मार दी। अब होने वाली थी 8वीं संतान और जो टाइम था वो बहुत नज़दीक आ रहा था कि कुछ ही टाइम था 8वीं संतान आने के लिए। तो कंस ने क्या किया कि जो पहरा था ना देवकी और वसुदेव जी के ऊपर, वो बढ़ा दिया और अपनी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया। तो यहाँ गोकुल में जो थे ना नंद जी, वो थे वसुदेव जी के मित्र। तो उनकी पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला था। तो इधर उनको भी पता लग गया था कि हाँ, नंद जी को, कि वसुदेव और देवकी जी को इस तरह से बंदी बनाया है कंस ने और उनकी 7 संतानें मार दी है और 8वीं संतान को भी मार देगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ना इनकी मदद करते हैं 8वीं संतान को बचाने में। ठीक है, तो जिस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ, उनका जन्म रात को हुआ था और उस रात को क्या हुआ कि जब कृष्ण जी का जन्म होने वाला था तो एकदम उस कोठरी में ना, जिस कोठरी में वो रह रहे थे, प्रकाश हो गया। और जैसे ही प्रकाश हुआ वैसे ही जो है द्वारपाल सो गए। ठीक है, और उस प्रकाश से जो है ना विष्णु जी प्रकट हुए और वसुदेव जी को उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ ना बालक के रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ और मेरा जन्म जो है कंस का संहार करने के लिए हुआ है। तो तुम ऐसे करो कि तुम जल्दी से मुझे गोकुल में नंद के यहाँ छोड़ आओ और उसके वहाँ जो है एक कन्या ने जन्म लिया है, उसको आकर कंस के हवाले कर दो। ठीक है, तो जैसे ये बोलकर जो है विष्णु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जैसे ही वो अंतर्ध्यान हुए वैसे ही क्या हुआ कि जो कारागार के जो द्वार थे वो अपने आप खुल जाते हैं और जो वसुदेव जी को बेड़ियाँ लगी हुई थी वो भी खुल जाती है अपने आप। तो वसुदेव जी क्या करते हैं कि कृष्ण जी को एक टोकरी में डाल देते हैं और उनको सर के ऊपर उठा लेते हैं और चले जाते हैं। तो बाहर जो है बहुत तेज़ बारिश आई हुई थी, तूफान इतना ज़्यादा था कि वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे। और आगे अब उनको जाने के लिए, गोकुल पहुंचने के लिए बीच में आती थी यमुना नदी। तो जैसे ही उन्होंने यमुना नदी पार करनी शुरू की वैसे ही जो है ना जल स्तर बढ़ने लग गया यमुना नदी का। तो अब जो वसुदेव जी थे वो घबरा गए। तो उन्होंने नारायण जी से प्रार्थना की कि नारायण जी मेरी मदद करो कि ऐसे में आगे कैसे जा पाऊँगा। तो जो ये जो जल स्तर था ना यमुना नदी का, वो इसलिए इतना तेज़ हो गया था, इतना बढ़ गया था क्योंकि जो यमुना नदी थी वो स्पर्श करना चाहती थी श्री कृष्ण जी का। तो अब श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि अपना पैर ना बाहर निकाल दिया टोकरी में से और ऐसे नीचे लमका दिया। तो जो यमुना नदी थी उसने स्पर्श कर लिया था श्री कृष्ण जी के पैरों का। तो फिर उसके बाद वो वापस से नीचे घट गई थी। ठीक है, तो जल स्तर जो है कम हो गया था और बीच नदी में से नंद के वसुदेव जी के लिए रास्ता बन गया था जाने का। और ऊपर से जो है जैसे बारिश हो रही थी तो शेषनाग जी जो है उनके ऊपर पीछे से छतरी की तरह फैल गए थे श्री कृष्ण जी के मुख के ऊपर। तो जैसे तैसे करके वो यमुना नदी को पार कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं गोकुल नंद बाबा के घर। तो उन्होंने नंद बाबा को सारी बात बता दी पहले तो कि ये बालक जो है बड़े होके कंस का वध कर देगा, तो तुम अपनी कन्या मुझे दे दो और मैं इस बालक को तुम्हें सौंप रहा हूँ। तो नंद जी बोलते हैं कि ठीक है तुम ले जाओ। तो वसुदेव जी बोलते हैं कि तुम धन्य हो जो तुम मेरे करके अपने बच्चे का बलिदान दे रहे हो। ठीक है, ऐसे करके वो वापस चले जाते हैं। तो कारागार में जैसे ही वो वापस पहुँचते हैं, जो उनकी बेड़ियाँ थी ना जो खुल गई थी वो अपने आप उनको लग जाती है और जो कारागार के जो द्वार थे वो भी बंद हो जाते हैं। फिर से वो जो द्वारपाल है वो भी जाग जाते हैं
वो देखते हैं कि वही देवकी जी को तो बच्चा हो गया है, तो वो आकर पूछते हैं कि क्या हुआ है देवकी को। तो वसुदेव जी बोलते हैं कि देवकी को तो कन्या हुई है। तो द्वारपाल जाके जो है कंस को बता देते हैं कि देवकी जी के जो है 8वीं संतान हो गई है और वो एक कन्या है। तो ये सुनकर जो है कंस बहुत हैरान होता है कि उसको तो 8वीं संतान बालक के रूप में होने वाली थी, ये कैसे हो गया। पर फिर भी जो है उसने सोचा कि हाँ, कहीं ये कन्या मेरे लिए आगे जाकर खतरा ना बने, तो मैं इसे भी मार दूंगा। और फटाफट जो है वो देवकी के पास पहुंच जाता है और उस कन्या को ले लेता है। देवकी ने उसके हाथ पैर जोड़े कि हाँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें तो खतरा मेरे बालक से था, पर मुझे तो कन्या हुई है। पर वो दुराचारी उसकी एक भी नहीं सुनता। और जैसे ही उस कन्या को ऊपर उठाकर वो नीचे पटकने वाला होता है पत्थर पे, वैसे ही वो कन्या उसके हाथ से निकलकर ऊपर आकाश की तरफ उड़ जाती है और वो एक देवी का रूप धारण कर लेती है। और कंस से कहती है कि हे कंस, तुम्हें मुझे मारकर कोई लाभ नहीं होगा, और जो तुम्हें मारने वाला है वो तो कब का जन्म ले चुका है और यहाँ से गोकुल पहुँच गया है। और देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। और ये सुनकर कंस बहुत डर जाता है, हड़बड़ा जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो श्री कृष्ण जी को मारने के लिए ना वहाँ से दैत्य भेजता रहता है, कभी कोई। लेकिन श्री कृष्ण जी जो है अपनी लीला से सबको मारते हैं। तो श्री कृष्ण जी जब बड़े हो जाते हैं तो कंस का वध कर देते हैं और मथुरा के निवासियों को छुटकारा दिला देते हैं उसके अत्याचारों से। और जो उग्रसेन जो राजा थे ना, पहले कंस के पिता जो थे, उनको फिर से राजगद्दी पर बिठा देते हैं। और उसी दिन से जो है कृष्ण जन्म को पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो सब मिलकर बोलो जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, ये थी श्री कृष्ण जी की जन्म कथा। अगर आपको सुनकर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।